हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। मैंने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है जिसमें चैप्टर 5 तक मैंने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। तो हम चैप्टर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है? संभावी संसाधन का उदाहरण है। क्या है संभावी संसाधन का उदाहरण? पवन ऊर्जा। ओके, फिर दूसरा नंबर क्या है? हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो कितना वांछित क्षेत्र है? 33% है। फिर तीसरा नंबर क्या है? भूमि किस तरह का संसाधन है? किस तरह का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि किस तरह का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो ये देखिए आप क्या है? ज्वारी ऊर्जा। ओके, फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। क्या है? अति पशुचरण। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः होता है। कैसे होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण? नदियों के द्वारा होता है। फिर 7वां नंबर क्या है क्वेश्चन? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। क्या कारण है? संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। ओके, फिर आप ये 8वां नंबर देख लीजिए। क्या है? अत्यधिक निचलन द्वारा बनी मृदा है। कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा है। ओके, फिर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। फिर आप लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 चैप्टर का। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये भी बहुत ही मोस्ट है, इसको पढ़ ही लीजिएगा। क्या है? मैदानी क्षेत्रों में। ओके, कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। हम फिर चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या है? वन संरक्षण पर। ओके, फिर दूसरा नंबर क्या है? भारतीय वन्यजीव नियम कब पारित हुआ? वर्ष 1972 में पारित हुआ। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। क्या लिखा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 1950 में किया गया था। आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। फिर क्या है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट है, राजस्थान में स्थित है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितना भाग मीठे पानी का है? पृथ्वी पर कितना भाग जल मीठे पानी का है? तो 2.5% पानी मीठा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर हम आगे देख लेंगे। फिर 6वां नंबर क्या लिखा है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ओके, फिर 8वां नंबर है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी द्वारा निर्मित है? तो कौन सी? महानदी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जितने बता रही हूँ। फिर 9वां नंबर है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? कौन सी नदी पर बनाया गया? भागीरथी और भिलंगनाओं के। फिर लास्ट क्वेश्चन है 7 चैप्टर का 10वां नंबर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको जितने बताए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने बाकी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।